पर बातचीत करने के लिए और तमाम आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की हमारी खास मेहमान। हमारे साथ पूजा भिंडे जी जुड़ी हैं, सीएफपी हैं पीबी इन्वेस्टमेंट की। पूजा जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप आती हैं तो म्यूचुअल फंड के तमाम आंकड़ों को हम खंगालने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो हम लोगों की बातचीत से लाभान्वित हों, अपना बेहतर पोर्टफोलियो बना सकें। पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि अभी जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया कि बढ़ती ब्याज दरों का किस तरीके से फ़ायदा होता है किस तरह के फंड में, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ऐसे में डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या करना चाहिए और बढ़ती ब्याज दरों के दौर में किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए? क्या डेट फंड में पैसे लगाना अभी ठीक होगा? क्योंकि इक्विटी को लेकर के एक तरह की अनसर्टेनिटी रहती है जब ब्याज दरें बढ़ती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार में गिरावट आई, और खासतौर से ऐसे माहौल में जबकि हम देख रहे हैं कि मंदी की भी बात हो रही है दुनिया के अंदर। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू विपुल, थैंक यू मनी9 इनवाइट करने के लिए। हमेशा खुशी होती है मुझे यहाँ पे आने के लिए। देखिए, ये जो एक समस्या है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ रही है और बढ़ती ब्याज दर के समय में ये हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि क्या एसेट अलोकेशन को शफल करना चाहिए, क्या इक्विटी से फिर से डेट में जाना चाहिए। लेकिन मैं इसके बारे में बात करने से पहले हमेशा एक चीज जो हम फंडामेंटली चलते हैं ना, उस पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम जब भी इन्वेस्टर से बात करते हैं और उनसे एक ही सलाह देते हैं कि आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आप एसेट अलोकेशन को ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे आपकी एज के हिसाब से, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके गोल्स के हिसाब से। शॉर्ट टर्म अगर है आप डेट में डाले पैसा, लॉन्ग टर्म अगर है आप इक्विटी में डाले पैसा। तो एसेट अलोकेशन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि इक्विटी और डेट में कितना पैसा होना चाहिए, ना कि इस तरीके के इंसिडेंसेस जैसे ग्लोबल रिसेशन है या इंटरेस्ट रेट हाइक पे है या इस तरीके के कोई इवेंट्स की वजह से हम अपने असेट अलोकेशन को ही शफल कर दें। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं विपुल, जहां पे लोग इक्विटी से एसआईपी बंद करके डेट में निवेश करना चाहते हैं। जो हमने अभी रिपोर्ट भी देखी कि जो एसआईपी के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है, वो इसी वजह से है कि लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करके डेट में पैसा डालना है। एफडी रेट्स अच्छे हो रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड में हमें अच्छे वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं, वाईटीएम अच्छे हैं, सो लोगों को निवेश करना है। देखिए, मौके का फायदा उठाना है तो वो एक चीज है, लेकिन पूरा पैसा उठा के उसे एक बढ़ते एसेट क्लास में डाल देना वो बेवकूफी होगी। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि ग्लोबली कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो इक्विटी मार्केट्स की, लेकिन डोमेस्टिक इनफ्लो जो आ रहा है उस वजह से इक्विटी मार्केट्स में अभी भी वो वैल्यूएशन को पकड़ के रखा है। हमने रिकॉर्ड हाई देखा है इक्विटी को बढ़ते हुए अभी कुछ जी महीने, एक आध महीने पहले ही। जी सो जी। इन चीजों की वजह से आपको डेट या इक्विटी में मेजर शफल करने की जरूरत नहीं है। हम्म, अब अगर मैं पॉइंट पे आऊं जो आपने मुझे पूछा, जी तो डेफिनेटली डेट में हमें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी। अभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है 35 बेसिस पॉइंट्स का, और अभी आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ से अगर हम एक साल का भी रिव्यू देखें, जी। क्योंकि हम ईयर एंड पे बैठे हैं, और एक हम्म साल का रिव्यू देखें तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म डेट फंड को चूज करें। अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को अवॉइड करें, क्योंकि हम्म, इंटरेस्ट रेट हाइक जो होता है उस वजह से आप ज्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले फंड्स में जाएंगे तो अगेन आपको ये इंटरेस्ट रेट रिस्क देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल। जितना शॉर्ट ड्यूरेशन वाला फंड है जी। जिसमें आप बने रहेंगे या आप निवेश करेंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए, अगर आप ऐसे समय पे हैं जहां पे आपके गोल्स आने वाले एक दो साल के अंदर हैं जी और इक्विटी से आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो डेफिनेटली शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में आप अपना पैसा डालें तो बिल्कुल आपको अच्छी इंटरेस्ट रेट्स की बेनिफिट आपको वहां पे देखने मिल को सकती मिलेगी। है। तो यहाँ पे पूजा जी का कहना ये है कि बहुत मेजर रिशफल अपने पोर्टफोलियो में ना करें कि अभी ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो सारा पैसा निकाल करके आपने डेट फंड में लगा दिया, अब ब्याज दरें गिरने लगेंगी तो आप उठा करके सारा पैसा इक्विटी में। हाँ, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है और अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फंड में आप एक साल के लिए पैसे लगा सकते हैं। उसके बाद जब साइकिल चेंज होगी तो फिर आप अपना चाहें तो अपने जो अपने शॉर्ट टर्म फंड में पैसे लगाएं उसको आप निकाल सकते हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल पूजा जी ये होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम लगातार गिरावट क्यों देख रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल चुके हैं, इस वजह से लोग अपना निवेश वहाँ से कर रहे हैं? और 2023 को लेकर के अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी हो, बहुत सारे नए निवेशक आ रहे हैं, तो इक्विटी फंड में किस तरह के रिटर्न वहाँ की हमको करनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए विपुल, अगर हम एसआईपी इनफ्लोज देखें तो 2016-17 अगर नवंबर से देखा जाए तो एमपी डेटा के हिसाब से 3,800 करोड़ के आसपास का एयूएम अब 2022-23 नवंबर में हो गया है 13,000 करोड़। इनफैक्ट एक ही साल पहले देखें तो 9,000 करोड़ का एयूएम सीधा 13,000 करोड़ पे हम पहुंच गए। अप्रोक्सीमेटली 34% का जंप है ये। और जैसे आपने भी मेंशन किया, जो एयूएम है 40 लाख करोड़ से लेके सीधा 38 लाख करोड़ से अभी 40 लाख करोड़ पे आ गया है, जो हमें लास्ट ईयर और ये साल का डेटा देखने को मिला है। सो एयूएम वाइज हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा बैक ट्रेंड पे जाएं तो जैसे कोविड का समय था तब काफी लोगों ने इक्विटी में पैसा डाला और हमने देखा इक्विटी में काफी लोगों ने पैसा बनाया। उस समय पे ऐसी चीजें हुई थी जहां पे लोगों ने एसआईपी जो बुक की थी जी। वो टेन्योर स्पेसिफिक एसआईपी बुक की थी कि 1 साल की एसआईपी बुक करनी है। तो वो एसआईपी अकाउंट्स सीज हुए हैं कुछ एक आध महीने पहले, जो लोगों ने टेन्योर स्पेसिफिक एसआईपीज करी थी। सेकेंडली जो हमने बात की कि ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल इश्यूज की वजह से, वॉर इश्यूज की वजह से, काफी इश्यूज की वजह से एक हाई वैल्यूएशन का डर, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इक्विटीज बहुत हाई वैल्यू पे है, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि नंबर्स डोमेस्टिक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो लोगों में डर है उस वजह से एसआईपी से एक शिफ्ट निकल के, जैसे मैंने कहा, लोगों ने इक्विटी में से निकल के डेट में सोचा पैसा डालें। इनफैक्ट मेरे पास तो ऐसे भी लोग आए जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी, उनको किसी ने बोला कि आप इक्विटी में से पैसा डाल निकाल के 1 साल के लिए गोल्ड में पैसा डालें, गोल्ड में एसआईपी करें। देखिए मैं मना नहीं करती हूँ इस तरीके के शिफ्ट के लिए, लेकिन हमेशा एक मुद्दे पे रहो। अगर आपने एसेट अलोकेशन किया हुआ, आपने ऑलरेडी गोल्ड में पैसा डाला हुआ है, तो एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है। मौके का फायदा उठाने के लिए अगर हम सभी बैठे हैं तो अगर बिल्कुल। हम सभी फोर्स ही कर सकते हैं तो सब पैसा बना लेंगे, लेकिन कोई फोर्स ही नहीं कर सकता है। हम सिर्फ फंडामेंटली अपनी प्लानिंग करेंगे तो हर एक एसेट क्लास में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सो जी। आप ये रिपोर्ट से हमें ज्यादा एज एन इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं तो अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप आपके शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली डेट में पैसा डालें, गोल्ड में पैसा डालें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको इक्विटी ही चुनना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके गोल विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स हैं, आप घर की ईएमआईज भर रहे हैं, तो आपकी ऑलरेडी वहां पे बजटिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि ईएमआईज हाइक पे जा रही है। बिल्कुल। सो आपको कंटिजेंसी फंड का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स जो आने वाले हैं उसकी इन्फ्लेशन को मैच करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब जगहों से अगर आपको पैसा बनाना है तो वो इक्विटी ही है। सो अगर कहीं पे हम देख रहे हैं नंबर्स कम हो रहे हैं, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, उस वजह से इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने की है। जी। हम हमेशा पर्सनल फाइनेंस को इसके लिए हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप पर्सनली लें उसे, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख समझ के देखिए कि आपको क्या करना है। आपको इक्विटी कंटिन्यू करना है, डेट में लगाना है, गोल्ड में लगाना है। जी। लेकिन ग्लोबली जो हो रहा है उस वजह से हम फटाफट हमारा सब चेंजेस कर लें, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जी। अब दो छोटे छोटे सवाल हैं मैम, और संक्षेप में उत्तर चाहेंगे क्योंकि अगले सेगमेंट की तरफ हमें जाना है जिसमें हम तमाम आंकड़े डिस्कस करते हैं। अब बजट आ रहा है, बजट को लेकर के हर सेक्टर की तरफ से अपनी अपनी डिमांड रखी जा रही है। एमफी की तरफ से ईएलएसएस की तर्ज पर डीएलएसएस के लिए कहा गया है कि एक ऐसा प्रावधान लाया जाए जिससे कि डेट में अगर कोई निवेशक निवेश करना चाह रहा है तो उसे भी उसी तरह की टैक्स में छूट मिली जैसे कि इक्विटी में मिल रही है। ये किस तरीके से निवेशकों के लिए फायदेमंद रहेगा? इस तरह की डिमांड क्यों की गई है? इसके क्या कुछ मायने हैं, आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए विपुल, अगर मैं इसको ब्रॉडर टर्म में देखूं तो एम्फी ने इस तरीके की रिपोर्ट दी है। हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड हाइक भी जो हो रहा है, इतना ज्यादा लोगों ने निवेश किया है, इतने जने हम आंकड़े देख रहे हैं। ये सारा जो कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, बहुत अच्छी तरीके से इस कैंपेन के थ्रू लोगों में अवेयरनेस हो रही है। सेबी ने अपने रेगुलेशन से
काफी क्लैरिटी रखी है, लोग इसे समझ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। जी तो अब क्योंकि टैक्स की बारी आ रही है और हमें म्यूचुअल फंड में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना है ग्लोबल लेवल पे इंडिया को, क्योंकि हम वैसे ही पीछे हैं इन सारे एसेट क्लासेस में। सो इक्विटी में तो वैसे भी लोगों ने बढ़ा दिया है, डेट में जैसे हम कह रहे हैं एसेट क्लास एज अ टैक्सेशन बेनिफिट भी दिया जाए, सो जी। एक अच्छा पेनिट्रेशन हो जाएगा डेट म्यूचुअल फंड के लिए। सो जैसे हम कहते हैं कि डेट में जब पैसा निवेश करते हैं तो यूलिप में आप डेट के थ्रू निवेश कर जी। सकते हैं, हम्म। एनपीएस में भी आप डेट के थ्रू निवेश कर सकते हैं। सो यूलिप में भी एटीसी बेनिफिट मिलता है, एनपीएस में भी आपको एटीसीसी डी बेनिफिट मिलता है एडिशनल 50,000 का। सो इंडिविजुअली डेट म्यूचुअल फंड को भी शामिल करना चाहिए, जो एक ईएलएसएस कैटेगरी है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिधर हम निवेश करते हैं तो हमें 1.5 लाख की जो लिमिट है एटीसी की, उसके जी। अंदर एक और विकल्प मिलता है। वैसे ही डीएलएसएस करके उन्होंने एक प्रपोजल डाला है कि डेट लिंक सेविंग स्कीम, जैसे आप 5 ईयर टैक्स एफडी में पैसा डालते हैं डेट में टैक्स बेनिफिट के जी। लिए, वैसे ही आप डीएलएसएस करके उसमें भी 5 ईयर लॉक इन रख के ये म्यूचुअल फंड के द्वारा हम उसे प्रमोट कर सकते कर हैं, सकते डेट हैं। ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इसके जी। लिए प्रपोजल इस तरीके से किया गया है। इसके अलावा भी अगर चूंकि बजट आ रहा है तो बजट के इर्द गिर्द काफ़ी बातें हो रही हैं और हम लोग भी बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार बजट पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस शो के अंदर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। एमफी की तरफ से बहुत सारे कई सारी डिमांड की गई है। उसमें कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए, अलग अलग जगहों की जगह एक रास्ता चाहिए, डीएलएसएस को लेकर के बातचीत की गई है और भी बहुत सारी डिमांड्स रखी गई है। ऐसे में कुछ एक डिमांड जो आपको लगती है कि नहीं सरकार को जो है इसे मांगना चाहिए इस बजट से, आपकी उम्मीदें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से क्या कुछ है संक्षेप में? जी। देखिए, अगेन जो डीएलएसएस की बात की हमने, अग्री करती हूँ कि हम इक्विटी के साथ साथ डेट को भी डेट म्यूचुअल फंड के द्वारा हम उसमें निवेश करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सो डेफिनेटली ये जो दूसरी मांग की गई है विपुल, जिसमें मैं देख रही हूँ, एक तो है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें भी अगर हम असेट क्लास देखें तो गोल्ड एज एन असेट क्लास या सिल्वर ईटीएफ्स जो है, जी। उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घटाने की एक मांग की गई है कि 20% इंडेक्सेशन की जगह पे 10% आ जाए। होल्डिंग टर्म जो है, होल्डिंग जो पीरियड है, वो 3 साल से घटकर 1 साल आ जाए। तो वो एक अच्छी मांग है जहां पे गोल्ड एज एन असेट क्लास को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। और यहाँ पे सरकार का एक मैसेज ये रहेगा कि आप फिजिकल गोल्ड या इस तरीके के गोल्ड में ज्यादा निवेश करें, उसे जो आप ई गोल्ड में निवेश करें। सो वो एक अच्छा चेंज हो सकता है। दूसरा अगर मैं देखूं तो उन्होंने एनपीएस जो एक रिटायरमेंट के लिए शुरू किया है, नेशनल पेंशन स्कीम ने एडिशनल डिडक्शन, उसी तरह से एज अ म्यूचुअल फंड भी प्रपोजल डाला गया है, पेंशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड लिंक रिटायरमेंट स्कीम। ये भी एक अच्छा विकल्प है जहां पे हम वैसे ही रिटायरमेंट के जो 5 साल वाले लॉक इन म्यूचुअल फंड में जी। प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, अगर उसे भी एज अ डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन देखा जाए, मिला जाए उस पे, तो जी। वो भी एक अच्छी बात है। डेट फंड को और इस तरीके के जो डेट जी। सिक्योरिटीज है उसमें होल्डिंग टर्म अगर कम हो जाए, एलटीसीजी में भी इस तरीके की बातें हैं कि अगर आप 3 साल तक होल्ड करें, अभी तो कैसा है 1 साल के ऊपर आपको 10% टैक्स है 1 लाख जी। के ऊपर, लेकिन आप जी। 3 साल तक होल्ड करें तो वो टैक्स फ्री हो जाए, ये भी बातें हो रही हैं। सो सारा का सारा जो टैक्सेशन है वो अगर हम देखा जाए तो म्यूचुअल फंड, उसमें भी इक्विटी, डेट, गोल्ड, इनको अगर हम ज्यादा हाईलाइट करें, उस तरीके का प्रपोजल हो तो लोगों में अवेयरनेस जी। होगी, कहीं ना कहीं जी। टैक्स बेनिफिट के रूट से ही लोग आएंगे और बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। बेनिफिट मिलेगी। और तो लास्ट दो चीजें हैं, जो 1.5 लाख की लिमिट है, जो हम हमेशा चाहते हैं कि वो बढ़े, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी चीजें हैं, तो वो एक हो जाए प्रपोजल में पास। और दूसरा जो हमारी इंडिविजुअल टैक्स लिमिट है 2.5 लाख की, वो जी। भी बढ़ के अगर 5 लाख हो जाए तो काफी अच्छा एक बजट हो सकता है 2023 हमारे लिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री जी निर्मला जी इस बातचीत को सुने और जो डिमांड्स एमफी की तरफ से रखी गई है, जो पूजा जी की तरफ से रखी गई है और जो लगातार
हमारे तमाम एक्सपर्ट रख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारी मांगे वो माने और 2023 का बजट काफ़ी अच्छा रहे। क्योंकि ईयर एंड है तो आखिरी सवाल आपसे इस सेगमेंट का यही रहेगा कि अब जो है, जो आने वाला साल है, नए साल में ये इस साल का हमारा आखिरी शो है, क्योंकि हर महीने हम शो लाते हैं। अब अगला शो हम 2023 में करेंगे। जी 2023 से ओवरऑल आपकी उम्मीदें क्या हैं, और पोर्टफोलियो बनाते समय 2023 में किन बातों का, जो लोग ईयर एंड पे पोर्टफोलियो बनाएं, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड शामिल करने चाहिए, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। इक्विटी या डेट, किसका जलवा कायम रहेगा 2023 में? देखिए, मैं यहाँ पे अगेन कोई एक चीज चूज नहीं करूंगी, क्योंकि जो इक्विटी में है मैं नहीं चाहती मैसेज जाए कि वो डेट में शिफ्ट हो जाए, और जो डेट में है मैं नहीं चाहती वो इक्विटी में शिफ्ट हो जाए, जस्ट एक यस और नो क्वेश्चन से। जैसे बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ, आप असेट एलोकेशन के रूट से जाएं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अब नजर आ रही है आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी थोड़ा बहुत फिर से कहीं से कोविड का एक डर सा आ गया है, तो उस वजह से आप कंटिजेंसी मेंटेन करें। आगे जो निवेश करना है वो चीज तो एक है ही, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन प्लीज एक कंटिजेंसी फंड मेंटेन करें, क्योंकि ऐसे समय पे कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड बहुत जरूरत होती है हमें। और अगर हम इक्विटी और डेट को देखें, तो जी। इक्विटी में आप ज्यादातर अगर आप, क्योंकि वैल्यूएशंस भी हाई हैं अभी देखा जाए, और वॉलेटिलिटी हम देख सकते हैं, बजट का भी समय है, थोड़ा कोविड स्केयर भी आ सकता है, तो उस वजह से आप इक्विटी में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी को बेनिफिट, उससे बेनिफिट लेने के लिए एसआईपी में ज्यादा निवेश करें लमसम से ज्यादा, या लमसम कर रहे हैं तो एसटीपी के थ्रू करें। ठीक है। अब फंड्स का चुनाव में अगर आप, मैं देखूं तो आप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप करें अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, या तो फिर आप मिड कैप कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड मिड कैप नहीं चाहिए तो लार्ज एंड मिड कैप वाले पोर्टफोलियोज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम जी। डेट की बात करें, तो जैसे मैंने मेंशन किया, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स जो हैं, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, मनी मार्केट है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है, उस तरीके के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये वाले जो फंड्स हैं उसका आप चुनाव करें। जी। ऑल्सो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कि 2-3 साल में गोल है, जी। तो वो प्रॉफिट बुक करके आप इन्हीं कैटेगरी के डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। जी। और जी। पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत पोर्शन डेफिनेटली गोल्ड को मैं कहूंगी आपको डालना जरूरी है। अभी हाल में ही, मतलब इनफैक्ट आज 1-2 दिन अभी ये एसजीबी का एक समय गया, बिल्कुल। जहां पे एसजीबी आया हुआ था। ये अब नेक्स्ट ट्रांच अगर आ रहा है और आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी आप उसमें डेफिनेटली निवेश करें, वरना गोल्ड ईटीएफ के थ्रू तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कोई भी असेट क्लास को बहुत ज्यादा महत्व मत दें अपने पोर्टफोलियो में, जितनी एज है, जितनी रिस्क एपेटाइट है, और जिस तरीके के गोल्स हैं, उस हिसाब से ही आप एसेट एलोकेशन ध्यान में रखें। बाकी ठीक। सारे इवेंट्स तो आते जाते रहे। बिल्कुल। तो संतुलन बना करके रखें अपने पोर्टफोलियो में। 2023 में भी वो संतुलन बना के रखना है, क्योंकि लंबी अवधि के जो आपके गोल हैं वो समय काल परिस्थितियां बदलने से नहीं बदलेंगे। इक्विटी में ज़्यादा निवेश होना चाहिए, हालांकि वैल्यूएशन हाई है, उसके लिए मिड कैप, लार्ज मिड कैप फंड में निवेश करने की सलाह दी गई है। डेट फंड की अलग अलग कैटेगरीज पूजा जी की तरफ से बनाई गई है। तो अगर आप 2023 को लेकर के कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो पूजा जी की सलाह पर आप अमल कर सकते हैं, या किसी अपने अच्छे फाइनेंशियल प्लानर को लेकर के आप काम कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, संतुलन बनाए रखना है, ये लब्बो-लुआब है बातचीत का। चलिए अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग फंड्स के बारे में हम बातचीत करते हैं और बताते हैं आपको किस कैटेगरी में कौन सा फंड सबसे बेहतर कर रहे हैं। तो आज हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है वो है मिड कैप फंड्स की। अब यहाँ पर एक सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने सबसे बेहतर रिटर्न दिए हैं, वहाँ पर कौन फंड मैनेजर है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पर निवेश करते हैं। मैनेजर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ख़ासतौर से किस एएमसी में आप पैसे लगा रहे हैं इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए ये नाम हम लेकर के आए हैं, ऐसे कुछ एक फंड जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्वांट मिड कैप की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा एक साल में 15-15.5% का रिटर्न देखने को मिला है। 3 साल में रिटर्न जो औसत है देखने को मिला वो 37-37.5% का है। 5 साल में अगर देखें तो यहाँ पर 20% से ज़्यादा का औसत रिटर्न यहाँ पर आते हुए देखा है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे ये इस फंड को जो है मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा पीजीआई इंडिया है, मिड कैप ऑप्स फंड है,
ये देखिए पीजीआई इंडिया का आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसने 3 साल में 37% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 17-18% का रिटर्न दिया है औसत। तो अगर हम देखें कि अगर आप लगातार 3 साल 5 साल के लिए अगर आप निवेशित रहते हैं अच्छे फंड में, अच्छे फंड मैनेजर के साथ, तो आपको रिटर्न वहाँ पर बेहतर आते हुए दिखाई देंगे। एक्सिस मिड कैप फंड की देखिए आप, श्रेयस दिवालकर, हितेश दास इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। 1 साल हो गए, हालांकि बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अगर हम 3 साल और 5 साल में देखें तो औसतन 20% और 15-15.5% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर भी 1 साल में 17% के आसपास का रिटर्न है, 3 साल में औसत 26%, हालांकि 5 साल में ये थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, 14-14.5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। ये निपॉन फंड जिसे मनीष गुरवानी, ध्रुमिल शाह मैनेज कर रहे हैं, 3 साल में 26%, 5 साल में 14-14.5% का रिटर्न मिला है। आपसे जानना चाहेंगे पूजा जी, इनमें से आपके पसंदीदा कोई फंड जो आपको लगता है कि नहीं ये जो है आपको पसंद है, और साथ ही साथ फंड मैनेजर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसको आप कैसे आंकती हैं? देखिए, जो आपने लिस्ट कही, डेफिनेटली सारे अच्छे फंड्स हैं, सारे ही मेरे भी फेवरेट फंड्स हैं। क्वांट अभी टॉप पे इस वजह से है क्योंकि वो जिस डेटा पे काम करते हैं, वो नॉर्मली जो एल्गोरिदम या जो डेटाज है उस पे ज्यादा काम कर रहे हैं। एज अ फंड मैनेजर उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं कहूंगी। एक अच्छी बात कही थी उन्होंने जब हम मिले थे उनसे, कि नॉर्मली इक्विटी में लोग बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, कि खरीदा स्टॉक और होल्ड किया। लेकिन उन्होंने कहा था कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए है, असेट क्लास, लेकिन जो स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। उसे आप बाय सेल करें, ट्रेड करें, जिस हिसाब से उनकी जो डेटास पे जो वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो यू you नो उसमें बने रहते हैं स्टॉक में, और अकॉर्डिंगली अपने फंड को मैनेज करते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल स्ट्रैटेजी है। रिस्क आपको थोड़ा बहुत उसमें मिलेगा, लेकिन अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम मिड कैप वैसे ही सजेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा फंड हाउस है। दूसरे फंड हाउसेस पे पीजीआई भी अच्छा है, एक्सिस मिड कैप भी आपको 1 साल में अभी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं जब हम पीयर के साथ कंपैरिजन करेंगे और जी। हमें देखने को मिलेगा, अगर आपने ऑलरेडी एसआईपी चालू रखी है एक जगह पे और आपको दिख रहा है पीयर में ज्यादा मिल रही है, आप बंद करके वहां मत करिए चालू। 3 साल में दोनों ने रिटर्न सिमिलर दिए हैं ना, तो बिल्कुल। 1 साल के प्रदर्शन को आप इतना हाइपर एक्टिव होके फंड में शफलिंग ना करें, क्योंकि आप यहां से निकलेंगे और यहाँ पे रिटर्न बनने शुरू हो जाएंगे और वहां पे देख के आप जाएंगे और उन्होंने रिटर्न दे दिए होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज भी बहुत देखने को मिलती है विपुल, जब हम 5-6 फंड सिमिलर कैटेगरी के कंपेयर करते हैं तो निवेशक उसे कैसे देखता है बिल्कुल। और वो उस हिसाब से कैसे अपने डिसीजंस चेंज करता है और शफलिंग करता है। 3 साल 5 साल तक अगर आपको आपके फंड ने रिटर्न नहीं दिया, तभी जाके आप आपके फंड को चेंज करें या शफल करें।